सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका कल्याण हो, किसी को किसी भी बात की कोई तकलीफ ना हो। सत्संग की गंगा में आपका सबका स्वागत है। सत्संग से हमारे अंदर विवेक उत्पन्न होता है, परंतु हम सत्संग में जाएं कैसे? संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। अगर आपके अंदर अभिमान है, आपके अंदर पैसों का घमंड है, पैसों का अहंकार है, तो आप संत से नहीं मिलेंगे। यही अहंकार और ये माया आपको आड़े कर देगी, परमात्मा से महात्मा से आपको अलग कर देगी, महात्मा तक पहुंचने नहीं देगी। तुम बैठोगे जरूर वहां पर महात्मा के पास, परंतु महात्मा को पहचान नहीं पाओगे। इसीलिए कहा संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। अगर इन सब को त्याग करके जब संत से मिलने जाओगे तो आपका एक पग जैसे संत के से मिलने जाएगा, त्यों ही 1 कोटि यज्ञ 1 करोड़ यज्ञ के बराबर होगा। और संत मिलन भी कठिन है। पुण्य पुंज विल मिलाई न संथा। जब तक आपके पुण्य पुंज एकत्रित नहीं होंगे, जब तक संत आपको मिलेंगे नहीं। हमारे पुण्य पुंज भी होना चाहिए, तब संत का मिलना होता है। भागवत पुराण में कहा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु कृतमाहमोहमदान्धकारं नासं विदायहि तदोदयते विवेकः। जब हमारा भाग्य उदय होता है और अनेक जन्मों के कर्म फल एकत्रित होते हैं, जब हमें संत की प्राप्ति होती है और सत्संग प्राप्त होता है, सत्संग से हमारे अंदर काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर का नाश होता है और हमें विवेक की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और बिन सत्संग से आप सोचे कि हमें विवेक मिल जाए तो वो असंभव है, क्योंकि सत्संग से ही विवेक उत्पन्न होता है। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना श्री राम की कृपा के, बिना भगवान की कृपा के हमें सत्संग ना मिले। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, आप हम पर ऐसी कृपा करना कि हमें सत्संग मिल जाए। क्योंकि हम इस संसार में बहुत सारी ठोकर खा रहे हैं। कभी पुत्र से प्रेम करते हैं, कभी पत्नी से प्रेम करते हैं, कभी संसार के लोगों से प्रेम करते हैं। और जैसे संत आता है वो बता देते हैं, देह अस्ति मांस रुधिरे भीमति त्यजत्वम
जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठः वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः देहे अस्ति मांस रुधिरे विमति त्यजत्वम्। ये जो हमारी देह है ये मांस रुधिर मज्जा आदि की बनी हुई है। पुत्र कलत्र ये सब ममता के बंधन है और ये जीवन क्षण भंगुर है। इस संसार में प्रतिदिन ये नष्ट होता जा रहा है। इसलिए हमें इन सब से वैराग होकर के परमात्मा के राग के रस में रंजित हो जाना। वैराग का रस, राग और वैराग दो होता है। राग जो होता है संसार के प्रति आसक्ति को भी राग कहते हैं और परमात्मा के प्रति आसक्ति को भी राग कहते हैं। और हमारा जब राग मुक्त हो जाएगा तब आपके अंदर वैराग आ जाएगा। लेकिन एक राग तो परमात्मा से मिला देता है जो हमें वैराग उत्पन्न करवा देता है, और एक राग जो हमें संसार से मिला देता है हमारा सब कुछ नष्ट करवा देता है। संसार को छोड़ना ही वैराग नहीं है, संसार में रहकर भी आप वैरागी हो सकते हो। मन से संसारिक वस्तु को त्याग देना सबसे बड़ा वैराग्य है। अगर हमारे मन में, हमारे हृदय में कोई संसारिक वस्तु के प्रति या संसारिक चीज के प्रति या संसारिक वासनाओं के प्रति हमारा मन आकर्षित होता है तो हमारे अंदर वैराग्य नहीं हो सकता। और हमें संसार में रहकर भी उन वस्तुओं से, संसारिक वस्तुओं से प्रेम नहीं है तो आप वैराग्य ही हो। जैसे राजा जनक जी रहते तो थे संसार में, परंतु उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो वैराग्य से अपने जीवन का निर्वाह करते थे। ना कि रागी थे, पर राज भी करते थे, परंतु ये राज उसी तरह से करते थे जैसे कि आप स्वप्न देखते और स्वप्न के बाद में उस स्वप्न का ज्यादा ध्यान नहीं करते, क्यों? अपनी संसारिक जिंदगी में लग जाते हो। वैसे ही हमें इस संसार में रहकर भी हम वैरागी हो सकते हैं और जंगल में रहकर भी राग उत्पन्न हो सकता है। राजा भरत सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए और वहां एक मृग से प्रेम कर लिया और मृग से प्रेम करने के कारण उनको पुनः मृग बनना पड़ा, क्योंकि मृग की आसक्ति आ गई उसमें। जब तक संसारिक वस्तुओं से आसक्ति रहेगी तुम्हारे अंदर वैराग्य नहीं हो सकता। जब हम संसारिक वस्तुओं को हमारे मन से हटा देंगे, उनकी आसक्ति हमसे अलग हो जाएगी, तब हम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः, जब हम वैराग्य के राग में रंग जाएंगे और भगवान की भक्ति में निष्ठा करेंगे, भगवान की भक्ति का आदर करेंगे और इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।